नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम उदुव्वुम मुबीन। ए ईमान वालो, मुकम्मल तौर पर इस्लाम में दाखिल हो जाओ और इस्लाम के और शैतान के रास्तों पे ना चलो, क्योंकि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। हर किस्म की हमदो सना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़ात के लिए, जो सारे जहानों का परवरदिगार, पैदा करने वाला, खालिक और मालिक है। और लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे, जो तमाम अंबिया के सरदार, इमाम और सारी कायनात के सरदार, हादी, रहबर और मुर्शिद हैं। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से लोगों को इस्लाम की दावत दी, तो कुछ लोगों ने इस्लाम को कबूल किया और कुछ बदकिस्मत लोगों ने इस्लाम को के अहकाम और पैगाम को रद्द कर दिया, जिनके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया है, इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। कि ऐसे लोगों को इस्लाम की दावत देना या ना देना, डराना या ना डराना, एक उनके लिए बराबर है। ये लोग हरगिज़ कतन इस्लाम नहीं लाएंगे। तो इस तरह बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने इस्लाम को कबूल किया और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी ठहरे, और बहुत से लोग ऐसे से ज़्यादा लोग ऐसे थे जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को ठुकरा दिया और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम के दुश्मन ठहरे। तो जो भी मुसलमान होता, उन पर बहुत ज़्यादा सख्तियाँ, मुसीबतें, तकलीफ़ें, उनको इम्तहानों में, इब्तलाओं में, आज़माइशों में डाल दिया जाता। और इन लोगों में मक्के के वो मुशरिक थे, जो चौधरी टाइप के लोग थे, जो नहीं चाहते थे कि उनके इक़्तिदार को कोई चैलेंज कर सके। तो इन्हीं लोगों में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का भी शुमार होता था कि वो भी किसी को इस्लाम में दाखिल होना किसी के इस्लाम में दाखिल होने को कतअन पसंद नहीं करते थे। जो भी इस्लाम में दाखिल होता, उनको तकलीफ़ और इज़ार आसानी पहुँचाने में वो भी कभी ना करते। तो इस तरह नबूवत का 5वां साल चल रहा था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पैगाम था वो एक एक करके लोगों के दिलों में घर कर रहा था, लोग उसको कबूल कर रहे थे। तो इसी सना में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को पता चला कि उनकी बहन हज़रत फ़ातिमा और उनके बहनोई हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान हो चुके हैं। तो जब उनको पता चला तो वो भी बड़े गुस्से से उनकी तरफ गए। उन्होंने घर में जाके पता किया तो उन्होंने इस चीज़ का इकरार किया कि हाँ, हम वाकई इस्लाम ला चुके हैं, हम मुसलमान हो चुके हैं और अब इसमें कोई कतन किसी किस्म की कोई नरमी की गुंजाइश नहीं है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी बहन और अपने बहनोई पर काफ़ी सख्ती की, लेकिन वो भी अपने मज़हब पर, अपने नज़रियात पर कारबंद रहे, पक्के रहे और सच्चे और सुच्चे इस्लाम के कायल रहे। तो इस तरह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब उनसे मायूस हो गए कि वो तो हरगिज़ अपने इस्लाम से, अपने मज़हब से, अपने नज़रियात से हटने वाले नहीं हैं, तो फिर उनके दिल में सोच आई कि मुझे भी ये सोचना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे नज़रियात ही गलत हों और मैं अपने इन गलत नज़रियात की वजह से अल्लाह ताला के कहर व गज़ब का शिकार हो जाऊं। तो ये जब उनके दिल में एक बात समाई, एक ख्याल आया, तो उन्होंने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये फरमाइश की कि जहाँ से तुमने ये इस्लाम हासिल किया है उसके बारे में मुझे भी बताया जाए, यानी कि मुझे भी कुरान पाक और इस्लाम के बारे में बताया जाए। तो वो इस तरह गोया हुए। तो वो अपनी बहन और बहनोई को कहने लगे कि जिथों चुगे तूसां ए फुल नूरी, मैनू उस गुलजार विच लै चलो। जिथों चुगे तूसां ए फुल नूरी, मैनू उस गुलजार विच लै चलो।
जिथों पाया तुसां ए दीन सच्चा, मैनू उस दरबार विच लै चलो। घरों आया सा मार मकाम नैनू, हुण मैनू मार दे लै चलो। हक सच दे सौदड़े होन जिथे, मैनू उस बाजार विच लै चलो। तो इस तरह जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत फ़ातिमा और हज़रत सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये रिक्वेस्ट की कि मैं भी मुसलमान होना चाहता हूँ, मुझे भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले चलो। तो फिर उनकी बहन और उनकी बहनोई उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेके गए। वहाँ जो हालात पेश आए वो आप जानते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए, और ये दिन मुसलमानों के लिए बड़ा कीमती दिन था। इससे पहले मुसलमान हमेशा के लिए छुप कर नमाज़ पढ़ा करते थे। उस दिन मुसलमानों ने बरसरेआम बग़ैर किसी खौफ के खाना काबा में नमाज अदा की, तो ये मुसलमानों की एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। तो बाकायदा तौर पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस दिन खाना काबा के बाहर खड़े होकर ये ऐलान किया कि हम खाना काबा में नमाज अदा करने वाले हैं, तो जो हमें रोकना चाहता है वो आके रोक ले। जो अपने बच्चों को यतीम करना चाहता है वो मेरी तलवार के सामने आए। जो अपनी बीवी को बेवा करना चाहता है तो वो मेरी तलवार का सामना करे, लेकिन किसी काफिर को ये जुर्रत ना हो सकी कि वो मुसलमानों के सामने आकर उनका रास्ता रोक सके। इस तरह मुसलमानों ने उस दिन सरेआम सब के सामने काबा में नमाज अदा की, और ये मुसलमानों के लिए एक इस्लाम में पहला दिन था जो कामयाबी और अरूज और ताकत के इजहार का दिन था। तो इस तरह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान हो गए। तो मुसलमानों के लिए ये दिन बड़ी इज़्ज़त और ताकत, शौकत और शोहरत का दिन बन गया। तो उसके बाद जैसे हालात थे वो चलते रहे। तो सन 13 नबी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को मदीना की तरफ हिजरत करने का हुक्म दिया, तो सारे लोग मदीना में हिजरत कर गए। तो उस वक्त भी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बरसरेआम खुले मैदान में, लोग छुप कर हिजरत कर रहे थे लेकिन उन्होंने खुलेआम मैदान में खड़े होकर कहा कि देखो मैं मदीना शरीफ की तरफ हिजरत कर रहा हूँ, जिसमें ताकत है वो मुझे रोक ले। तो किसी को उनको रोकने की ज़रूरत ना हुई, और इस तरह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तने तनहा सब के सामने मदीना की तरफ राहिए अज़म हुए। तो इस तरह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़ी रोबदार शख्सियत और बड़ी बहादुरी के मालिक थे। तो अल्लाह ताला ने उनको बहुत इज़्ज़त से नवाजा था, और उनकी वजह से अल्लाह ताला ने मुसलमानों और इस्लाम को भी इज़्ज़त दी। मदीना में जाकर मुसलमानों पर जहाँ उनकी ज़िंदगी तब्दील हुई, बहुत सी खुशियाँ और आसाइशें मुहैया हुई, वहाँ मुसलमानों को बहुत सी तकलीफ़ों से भी गुज़रना पड़ा। जैसे पहले साल जाते ही जंग बदर का सामना करना पड़ा, फिर जंग उहद, फिर जंग खंदक, इस तरह मुख्तलिफ़ जंगों में आपको हिस्सा लेना पड़ा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हर जंग में शरीक रहे, हर गज़वा में शरीक रहे और बहादुरी के जौहर दिखाते रहे। उन्होंने कभी भी इस्लाम के मामले में मदाहनत से काम नहीं लिया, बल्कि वो हमेशा गरज कर बरस कर दुश्मन के ऊपर चढ़ कर सीना तान कर खड़े रहे और इस्लाम का हमेशा के लिए दफ़ा करते रहे। तो इसी तरह हज़रत उमर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमानों के खलीफा मुकर्रर हुए। तो उनके दौर में भी बहुत से फितना फसाद खड़े हो गए, जैसे मानिन ज़कात मुर्तद्दीन थे, फिर झूठी नबूवत के मुद्दईयान नबूवत थे। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़ी जुर्रत, हिम्मत और बहादुरी के साथ इन तमाम फितनों को ख़त्म किया। उसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर आया, तो उन्होंने भी इस्लाम की शान और शौकत को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए रूम को शिकस्त दी, जंग यरमूक में ईसाइयों को खाक और खून में तड़पा के रख दिया। इसी तरह कसरा की कमर तोड़ कर रख दी, और जंग कासिया में ऐसी इबरतनाक शिकस्त से दो चार किया कि कसरा के दरो दीवार हिला कर रख दिए।
बल्कि कसरा का नामो निशान ही ख़त्म कर दिया। इसी तरह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में बैतुल मुक़द्दस फ़तह हुआ। गर्ज़े के बहुत सी अल्लाह ताला ने कामयाबियों से हमकिनार किया और उस वक़्त हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 22 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान थे, जो अल्लाह ताला ने बड़ी इज़्ज़त शौकत से नवाजा था। तो इस तरह जब मुसलमान हर तरफ छा गए, मुसलमानों की हुकूमत हर चार वागे आलम में छा गई, मुसलमानों का फरेरा पूरी दुनिया पर लहराने लगा, तो उस वक़्त जब काफ़िरों ने देखा कि हम मुसलमानों का मैदान में तो मुकाबला नहीं कर सकते, तो एक ईरानी निजात ग़ुलाम जिसका नाम अबू लुलु फ़िरोज़ था, वो मुग़ीरा बिन शुबा का ग़ुलाम था, उसने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से आगे शिकायत लगाई कि मेरा मालिक मुझसे काम बहुत ज़्यादा लेता है और मुझे मज़दूरी बहुत कम देता है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने मुग़ीरा बिन शुबा को बुलाया और कहा कि ए मुग़ीरा, ये तुम्हारा ग़ुलाम है और ये तुम्हारी शिकायत लगा रहा है, इसका क्या मामला है। तो हज़रत मुग़ीरा बिन शुबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सारी सूरत हाल से आगाह किया और बताया कि ए अमीरुल मोमिनीन, मैंने कभी इसका हक़ नहीं रखा, बल्कि जो इसका हक़ बनता है मैं उसे इससे ज़्यादा ही देता हूँ। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अबू लुलु फ़िरोज़ से पूछा कि तुम क्या कहना चाहते हो। तो अबू लुलु फ़िरोज़ इस मामले पर बिल्कुल खामोश हो गए। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने पूछा कि तुम क्या काम करते हो। तो उसने कहा कि मैं चक्कियाँ बनाता हूँ। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अबू लुलु फ़िरोज़ मजूसी से कहा कि मुझे भी एक घर के लिए चक्की चाहिए, तो मुझे भी एक चक्की बना दो। तो उसने आगे से कहा कि हाँ अमीरुल मोमिनीन, मैं आपको एक ऐसी चक्की बना के दूंगा कि जिसे दुनिया याद करेगी। तो वो तो ये बात कहकर चला गया। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो वहाँ मुसलमान खड़े थे उन्हें कहा कि ये आदमी मुझे धमकी देकर गया है। तो इसके चंद दिन बाद ही वही अबू लुलु फ़िरोज़ मजूसी वो एक दिन सुबह की नमाज के वक़्त जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नमाज़ पढ़ाने के लिए मसल्ला इमामत पर खड़े हुए, तो उसने मिंबर से पीछे से निकलकर तेज़धार खंजर के साथ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर एक खौफनाक किस्म का हमला कर दिया। तो वो ज़हर में बुझा हुआ खंजर जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को लगा, तो उसने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पेट को चीर फाड़ कर रख दिया। तो इस तरह जब उनको घर में मुंतकिल किया गया, तबीबों को बुलाया गया, तो उन्होंने मरहम पट्टी करके हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को थोड़ा सा दूध पिलाया, तो वो ज़ख्मों के ज़रिए बाहर आ गया। तो उस वक़्त हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी एहसास हुआ और मुसलमान भी समझ गए कि अब मामला ख़त्म है, अब मामला ख़तरे से खाली नहीं है। तो फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुसलमानों को ये वसीयत की कि आप फ़ौरी तौर पर एक मेरे बाद 3 दिन के अंदर अंदर अपना एक खलीफा नामज़द कर लें। उन्होंने 6 आदमियों पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई कि इन 6 आदमियों में से, जिनमें हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़, हज़रत सईद, हज़रत तलहा, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़, हज़रत तलहा, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली और हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। और हज़रत सईद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सिर्फ़ इसलिए उस कमेटी में शामिल ना किया कि वो आपके बहनोई थे, तो इसलिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उन जिनकी कमेटी बनाई थी उनको ये ख़ुसूसी तौर पर हिदायत की कि इस मामले को लटकाना नहीं है, बल्कि 3 दिन के अंदर अंदर आपने हर सूरत में ये फ़ैसला करना है। चनाचे हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ सबसे पहले खिलाफत से दस्तबरदार हुए और उस कमेटी के सरबराह बनाए गए। तो उन्होंने फ़ैसला किया कि कौन खलीफा बनना चाहता है और कौन नहीं बनना चाहता। तो उन्होंने सब सहाबियों से रब्ता किया, उनसे पूछा, जिनमें हज़रत तलहा और हज़रत ज़ुबैर खिलाफत और हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खिलाफत से दस्तबरदार हो गए और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ भी चूँकि खुद ही खिलाफत से दस्तबरदार हो चुके थे, अब उसमें सिर्फ हज़रत उस्मान और हज़रत अली ही थे। तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बार बार हज़रत उस्मान और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से और दीगर मुसलमानों से मशवरा किया, मिले, सलाम मशवरा किया। तो वो इस नतीजे पर पहुँचे कि तमाम मुसलमान हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खलीफा बनाना चाहते हैं। तो इस तरह उन्होंने 3 दिन के अंदर अंदर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मुसलमानों का खलीफा
मुकर्रर कर दिया। तो इस तरह इससे पहले 2 दिन मौत व हयात की कश्मकश में रहने के बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह को प्यारे हो गए। तो जब हज़रत उमर पर हमला हुआ तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने पूछा कि ए लोगों, मुझे बताओ कि मुझ पर हमला करने वाला कौन है। तो लोगों ने बताया कि वो एक मजूसी ग़ुलाम है। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मेरा कातिल एक मजूसी और आतिश परस्त है, मुसलमान नहीं है। तो उन्होंने अपने बेटे हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास भेजा कि जाओ हज़रत आयशा से जाके कहना कि उमर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन होने के लिए जगह का तलबगार है। तो उनको ये ना कहना कि मुझे अमीरुल मोमिनीन ने भेजा है, बल्कि उनको ये कहना कि मुझे उमर ने भेजा है। तो जब यही बात हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से आके कही तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खुद पर काबू न रख सकी और वो रोने लगी और कहा कि मैं ये जगह तो मैंने अपने लिए रखी हुई थी, लेकिन मैं आज उमर को ख़ुद पर तरजीह देती हूँ, मुझे कोई इतराज़ नहीं, उमर यहाँ दफन हो सकते हैं। तो फिर इसके बाद उनको तजहीज़ व तकफ़ीन के बाद हुजरे आयशा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन कर दिया गया। इस तरह मुसलमानों का ये अज़ीम रहनुमा, इस्लाम का चमकता हुआ दमकता हुआ सितारा, बल्कि चाँद भी नहीं बल्कि सूरज हमेशा के लिए ग़ुरूब हो गया। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उनकी खिदमत के सबब उनकी खिदमत को कबूल फ़रमाए और जन्नत में आला मकाम अता फ़रमाए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नसीब फ़रमाए। और हम अल्लाह से दुआ गो हैं कि ए अल्लाह, हमें हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नक्शे कदम पर चलते हुए इस्लाम के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने की हिम्मत और तौफ़ीक़ अता फ़रमा। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।